प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड में दूसरा अध्याय महाकवि माघ का प्रभात वर्णन का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए सबसे पहले हम लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 5 मई सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म 5 मई सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसीलिए इन्होंने पुत्र का नाम महावीर सहाय रखा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने भूलवश इनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख दिया था। यह भूल हिंदी साहित्य में स्थायी बन गई। 13 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ने के लिए इन्होंने रायबरेली के जिला स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ संस्कृत के अभाव में इनको वैकल्पिक विषय फारसी लेना पड़ा था। यहाँ भी 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद कुछ दिनों तक उन्नाव जिले के रंजीतपुरवा स्कूल में और कुछ दिनों तक फतेहपुर में पढ़ने के पश्चात ये पिता के पास बम्बई, जिसे आजकल मुंबई कहते हैं, चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अभ्यास किया। इनकी उत्कट ज्ञान पिपासा कभी तृप्त न हुई, किंतु जीविका के लिए इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में मुख्य लिपिक हो गए। 5 वर्ष बाद उच्चाधिकारी से खिन्न होकर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया। इनके साहित्य साधना का क्रम सरकारी नौकरी के नीरस वातावरण में भी चल रहा था और इस अवधि में इनके संस्कृत ग्रंथों के कई अनुवाद और कुछ आलोचनाएं प्रकाश में आ चुकी थी। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन स्वीकार किया और 1920 ईस्वी तक यह गुरुतर दायित्व इन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया। सरस्वती से अलग होने पर इनके जीवन के अंतिम 18 वर्ष गांव के नीरस वातावरण में बड़ी कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को रायबरेली में हिंदी के इस यशस्वी साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। आगे कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। द्विवेदी जी ने इस ज्ञान के विविध क्षेत्रों इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। जो हिंदी में कमी थी उसको इन्होंने पूरा किया। हिंदी गद्य को मांझने, संवारने और परिष्कृत करने में आजीवन संलग्न रहे। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, साहित्य वाचस्पति एवं नागरी प्रचारिणी सभा ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। उस समय टीका टिप्पणी करके सही मार्ग का निर्देशन देने वाला कोई नहीं था। इन्होंने इस अभाव को दूर किया तथा भाषा के स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास, विराम चिन्हों के प्रयोग तथा व्याकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। लेखकों की अशुद्धियों को रेखांकित किया। स्वयं लिखकर तथा दूसरों से लिखवाकर इन्होंने हिंदी गद्य को पुष्ट और परिमार्जित किया। हिंदी गद्य के विकास में इनका ऐतिहासिक महत्व है। द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की थी।
ये उच्च कोटि के अनुवादक भी थे। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निबंध में है, इनके सर्वाधिक निबंध सरस्वती में तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं एवं निबंध संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। और काव्य संग्रह में काव्य मंजूषा है। आलोचना है द्विवेदी जी की हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, वाग विलास, साहित्य संदर्भ, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि। और अनुदित हैं जो हिंदी महाभारत है, किरातार्जुनीय है, रघुवंश है, विनय विनोद है, गंगा लहरी है, कुमार संभव है, विचार रत्नावली है, स्वाधीनता, शिक्षा, बेकन विचारमाला और मेघदूत आदि हैं। और संपादन में सरस्वती मासिक पत्रिका है, इसका संपादन किया है। अन्य रचनाओं में है अद्भुत आलाप, संकलन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति आदि हैं। और भी विविध रचनाएं हैं जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला आदि। द्विवेदी जी की भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत है। उसमें पर्याप्त गति तथा प्रवाह है। इन्होंने हिंदी के शब्द भंडार की श्रीवृद्धि में अप्रतिम सहयोग दिया है। इनकी भाषा में कहावतों, मुहावरों, सूक्तियों आदि का प्रयोग भी मिलता है। इन्होंने अपने निबंधों में परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली तथा आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। कठिन से कठिन विषय को भी बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। शब्दों के प्रयोग में इनको रूढ़िवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आवश्यकतानुसार तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने व्यवहार किया है। आज के लिए बस इतना ही है। आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं, ये सभी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपका दिन शुभ हो।